फर्स्ट वाले में आपका आया, क्या करके आया, 1365। वेरी गुड, फर्स्ट में आ गया 1365। क्या किया, 409 को 3 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 1365। अगले में 3 आएगा आपके पास में, हम क्या करेंगे 1365 को 455 से डिवाइड करेंगे तो आ गया आपके पास 3। वेरी गुड, नेक्स्ट 91 455 को 5 से डिवाइड किया 91 आपके पास में। एंड लास्ट इज 13 दिया हुआ है तो 91 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 7 का 91 होता है तो आपका आ गया 7। तो ये आ गया फैक्टर ट्री। इसी को जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंपोजिट नंबर का हम लिखते हैं ना जैसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो अब जब लिखोगे इसको इस तरीके से प्राइम के मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो देखो इस वाले नंबर्स के तो हमारे फैक्टर्स और बन रहे हैं, उनको नहीं लिखेंगे हम इनको लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? जिनके फर्दर फैक्टर ट्री नहीं बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये लिखा जाएगा। याद रखना इस चीज को, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ये नहीं कि आप लिखो 2 इंटू 1365 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 455 इंटू 5 इंटू 91, ऐसे लिखोगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। जब आप लिखेंगे तो जो हमारे लीस्ट प्राइम फैक्टर बचे हैं हमारे पास, हम उसको उसके फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए बहुत बढ़िया, ये तो हो गया एलसीएम का खेल। अब आ जाओ जरा एचसीएफ का खेल। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या है आपके पास में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी तो हम सिर्फ फैक्टर की बात कर रहे हैं हमारे पास में। अब हम एचसीएफ की अभी अगर बात करते हैं आपके पास में, जैसे कहता है 672 और एक और नंबर दिया आपको 120, इसका आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो भाई एलसीएम तो सीधा हो जाता है इसका जब हम निकालेंगे, तीनों का आपने साथ में फैक्टराइजेशन किया तो ये हो गया 2 3 6। प्राइम फैक्टराइजेशन तो प्राइम नंबर से करना है, ये नहीं 6 के टेबल में आ रहा है 6 1 6 कर दिया। प्राइम है तो प्राइम से करेंगे आपके पास में, फिर ये आ जाएगा 16 और ये आ गया 60। अब अगेन 2 से करो, 3 नहीं हो रहा, 3 को एज इट इज छोड़ देंगे, 2 8 16 और ये आ जाएगा 30। फिर से 2 से करो तो 2 4 जा और इधर आ जाएगा आपके पास 15। अब 3 से कर लो भाई, 3 5 जा 15। अब बचा आपके पास 4, पर 4 से नहीं, हम 2 से करेंगे पहले। ये आ गया 2 1 जा 2 और लास्ट बचा आपके पास 5। तब तक करना है जब तक कि आपके पास सारे 1 1 नहीं आ जाते आपके पास, राइट? सो अब एलसीएम क्या होगा जब हम एलसीएम निकालेंगे इसका, तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई 2 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आपके पास में, दैट विल बी और एलसीएम आपके पास, जो कि आपको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 कितनी बार है 4 टाइम्स है, 3 एक ही बार है, 3 एक ही बार है ना, हाँ, और 5 भी एक ही बार है आपके पास। इस तरह से लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका एलसीएम आ जाएगा। अब बात आती है एचसीएफ की। भाई एचसीएफ भी तो निकालना है, तब क्या करेंगे? तो एचसीएफ के लिए क्या करो, तीनों का अलग अलग एलसीएम, 2 3 6 3 1 3। फिर 72 का अलग से करेंगे, ये 2 16 जा 2 1 2 6 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, सॉरी 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 आपके पास में। तो ये आ गए 6 के आपके पास फैक्टर्स बने 2 और 3। 72 के बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2, राइट? ओके, लास्ट इज 120। 120 का बनाओ भाई, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 2 3 जा देन 15, तो 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो 120 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जब हम एचसीएफ लिखेंगे तो एचसीएफ क्या होगा? तीनों में जो चीज है आपके पास कॉमन, तीनों में एक एक 2 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो गया आपके पास 2। समझ में आ रही है बात? एचसीएफ क्या हो गया आपके पास में? 2। अब एक करके दिखाओगे 120 एंड 144 का, फटाफट एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के बताओ। 120 एंड 144, जल्दी से।
आप कर रहे हो तो आप अपने आंसर बताओगे ना, पड़ोसी का थोड़ा ना बताओगे। क्या है एलसीएम, क्या आया? 2 2 3 120 वाला। कितनी बार 2? 2 और एक 3। नहीं रुको, 3 और क्या 3 है? वाह, करवा दे तू मेरा कांड। 2 जो है 2 2 into 3 और 5। क्या लिखूं? 2 2 2 2 2 2 3 3 और 5। पक्का श्योर? हाँ लॉक कर दे? हाँ। ओके कर दिया, आगे। और 144 का एलसीएम मिल जाएगा। क्या है मेरा 227। क्या? अरे मतलब 2 into 2 into 7। 144। 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा 16 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3। 7 किधर है? अननोटिस्ड रह गया। 2 into 2 into 2 4 बार है और 3 into 3। चलो ठीक है, तुमने अगर दोनों का अलग अलग निकाला, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? देखो 2 यहाँ 3 बार है, 2 यहाँ 4 बार है, तो जो मैक्सिमम बार है 2 to the power 4 into 3 यहाँ 1 बार है और 3 यहाँ 2 बार है, तो क्या आ जाएगा? 3 कितनी बार आएगा? 2 बार, और बचा हुआ 5 भी आएगा। एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन है, यहाँ 3 2 कॉमन है यहाँ, तो 2 की पावर 3 और 3 यही है या और कुछ भी है? यही है आपके पास। समझ में आई बात? एक और निकालेंगे। 84 90 120 फटाफट निकाल के बताओ। 2 कितनी बार? 2 तो 2 की पावर 3 और 90 का ना 84 का अगर हम करते हैं 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 84 का क्या आ रहा है? 2 की पावर 2 into 3 into 7। इंग्लिश अगर इस बार गलत हुआ तो पनिशमेंट दूंगी भाई। हाँ तो बताओ 90 का क्या आ रहा है? 3 into 3 into 5 into 2। पावर में बताओ। 2 3 का पावर 2 और 5 into में और 2 into में। ठीक है, वेरी गुड। 120 का 2 के पावर में 3 और into में 3 into में 5। वेरी गुड। अब तीनों का एलसीएम क्या होगा? तीनों का एलसीएम यस, तीनों का एलसीएम 3 हाँ 3 के पावर में क्या? 3 के पावर में 3 के पावर में 3 नहीं 2 भाई 2 की पावर 3 आ रहा है और 2 की पावर 2 आ रहा है, तो जो मैक्स वाला होता है 2 की पावर 3। यहाँ पे 3 की मैक्स पावर क्या है? 2 into 5 और into 7 और एचसीएफ बोलो, एचसीएफ क्या आएगा? 2 जो तीनों में कॉमन है, 2 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर 1 है और इधर 2 की पावर 3 है, तो कॉमन है 2 और 3 तीनों में 5 नहीं है क्योंकि 5 फर्स्ट में नहीं आ रहा, तो एचसीएफ हो जाएगा 6। समझ में आई बात? चलो अब एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ और एलसीएम।
जरूरी नहीं है आपके पास नंबर के फॉर्म में आए, कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और v आपके पास में एक्स वाई क्यूब। इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना है, फटाफट बताओ। एलसीएम जब निकालेगा जैसे वैसे निकालते हैं कि हाईएस्ट जो फैक्टर है आपके पास में, तो जब एलसीएम निकालोगे, दो फैक्टर है एलसीएम में, क्या फैक्टर्स हैं, एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई के हाईएस्ट पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, इधर 3 इधर 1 है तो 3, और वाई की हाईएस्ट पावर क्या है 3। एचसीएफ जब करेंगे तब लीस्ट देखते हैं, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 1 है तो एक्स आ जाएगा, वाई की पावर 2 वाई की पावर 3 तो वाई की पावर, बस समझे। अगला क्वेश्चन कहता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको दे दी है कमरे की, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आता है आपके पास में। कहता है फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन फिट। जब भी आपको लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको, एलसीएम। क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल है हमारे पास में, तो इनका आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। फटाफट आंसर तो आप ही बताएंगे सर, तो आप ही का आंसर क्या आ रहा है, मैं वैसे बता रहा हूँ 2 के पावर 3 गलत है। देखो यार ये आपके पास क्या दिया है, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसको पहले आप या तो सिर्फ मीटर में चेंज कर लो या सिर्फ सेंटीमीटर में। तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर में हो जाएंगे 800 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 800 प्लस 25 मतलब 825 सेंटीमीटर। ऐसे 6 मीटर 75 सेंटीमीटर का करेंगे तो हो जाएगा 675 सेंटीमीटर, और फिर 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का करोगे तो हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, फिर अब इसका जो है वो आप निकालो, तो ये आएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 11 आपके पास में 675 हो जाएगा आपका 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या होता है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अच्छा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड निकालना है आपके पास में, मतलब सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएफ लेंगे, लॉन्गेस्ट है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास, एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो अब इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ हो जाएगा, इधर 1 3 है, 3 की पावर 3 3 की पावर 2, तो 1 3 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 5 की पावर 2 तो पूरा ही आएगा, मतलब 3 इंटू 25 दैट इज 75 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड पॉसिबल इज 75 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। जब भी ऐसा है ले आपके पास निकालना है तो आपने देखना है लॉन्गेस्ट है ना, मतलब लॉन्गेस्ट तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना अपने पास में। एचसीएफ का एच का मतलब क्या है, हाईएस्ट, बड़े की बात हो रही है, एलबी क्या है, लॉन्गेस्ट, बड़े की बात हो रही है। मिनिमम है, मैक्सिमम जहां पे भी बात हो रही है, ग्रेटेस्ट बात हो रही है एचसीएफ, मिनिमम की बात हो रही है आपके पास में, लीस्ट की बात हो रही है तो एलसीएम। अब एक फॉर्मूला आता है आपके पास से एचसीएफ और एचसीएफ के बीच का, दैट एलसीएम ऑफ एनी 2 और 3 नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ एनी 2 और 3 नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आपके पास में। समझ में आ रही है बात। जैसे अगर मान लो आपको दे दिया क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स is 2 and their product is 190, find LCM। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A क्रॉस B आपके पास में, राइट। अब HCF क्या है आपके पास 2, LCM क्या है आपके पास
निकालना है भाई। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है? 190। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 190/2। तो 2 9 18 एंड 2 5। एलसीएम क्या आ गया? 95। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, निकाल के बताओ। कहता है इफ HCF of 35 and 45 is 5, and their LCM is 63 into A. Find A. फटाफट निकाल के बताओ क्या होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? ए इंटू बी। अब ए और बी क्या है? नंबर 35। एलसीएम क्या होगा? 63 इंटू ए, और एचसीएफ कितना है? इस 5। तो ए निकालना है, ए को छोड़ो और बाकी सबको इधर ले आओ। ये डिवाइड में आ गया। 5 9 जा 7 9 जा 63 और 7 5 जा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 5। समझ में आई बात?